ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिसमें एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की एप्लीकेशन। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से। अकाउंटिंग इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing business transactions in a systematic manner. For the purpose of finding the financial position of business enterprises. The financial position of business enterprises. क्या मतलब हुआ इसका, डिस्कस करते हैं अभी हम। किसे कहते हैं अकाउंटिंग? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हमने यहाँ रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है और समराइज करना है, शॉर्ट तरीके से डिफाइन करना है किस चीज को, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन मींस? ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन मींस होता है एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। क्या मतलब हुआ? हम बिजनेस में या किसी भी किस्म का लेन देन जो हम करते हैं जिसे हम एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज कहते हैं। क्या मतलब? हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं एम्प्लॉय से, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। तो जो भी काम हम बिजनेस में करेंगे दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, क्लासिफिकेशन करनी, कैटेगराइज करना है और समराइज करना है, शॉर्ट तरीके से डिफाइन करना है एक सिस्टम के तहत। वो सिस्टम हमें अकाउंटिंग पढ़ाएगा कि अकाउंटिंग में सिस्टम किस तरह जनरेट करना है हमें, ठीक है। मकसद क्या है इसका? फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। हम जानना चाह रहे होते हैं कि जो बिजनेस इंटरप्राइज है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कि वो प्रॉफिट में है या लॉसेस में। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम अकाउंटिंग के जरिए ही तमाम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कोई अकाउंटिंग इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे डिपेंड कर रही है। हमारे पास 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। डिस्कस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। The first one is assets, then expenses, liabilities, fourth one capital, and then income. स्टूडेंट्स, अगर हम ये 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझ लें तो अकाउंटिंग हमारी को आसान हो जाएगी, ठीक है। ये 5 अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिस पे डिपेंड करते हुए तमाम हमारी अकाउंटिंग डिपेंड कर रही है। फर्स्ट वन इज एसेट्स। एसेट किसे कहते हैं डिस्कस करते हैं हम। डेफिनेशन एसेट्स की, ऑल दोज रिसोर्सेज which we own in the business and which provide benefit in the future is called assets. In the future, assets जिसे कहते हैं एसेट्स, कोई भी रिसोर्स जो हमारे पास मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड आवर एसेट्स। अब इसमें हमारे पास कैटेगरीज हैं। अगर हम बात करें एसेट्स की तो एसेट में हमारे पास हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं 2 मेन कैटेगरीज में। वी हैव करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। कोई भी एसेट, कोई भी रिसोर्स जिसका फायदा हमें 1 साल के अंदर अंदर हो जाए, जिसको हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर करंट एसेट्स।
which provide benefit within 1 year. Within 1 year is called current asset. तो इसमें हमारे पास हम कैश ले सकते हैं, बैंक, तो पैसा हमारे पास मौजूद है ऑन हैंड, दैट इज कॉल्ड कैश, जिसको बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस में बेनिफिट लेंगे, कोई भी चीज़ खरीदनी है, इस्तेमाल करना है, कैश हम बेनिफिट देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेट, और इसका फायदा हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करंट एसेट। सेम ऐसे ही अगर पैसा अकाउंट में रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बैंक। ठीक है, तो जो भी हम पैसा बैंक से इस्तेमाल करेंगे, जैसे इस्तेमाल करेंगे पैसा इस्तेमाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करंट एसेट, जिसका फायदा विद इन 1 ईयर हमें मिल जाए। सेम ऐसे ही we use it from account receivable, जब भी हम बिजनेस में माल बेचते हैं क्रेडिट पे यानी कि उधार पे, क्रेडिट मींस उधार, हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। अगेन अकाउंट रिसीवेबल क्या है, वो एसेट जिसका फायदा हमें विद इन 1 ईयर मिल जाए। इसका जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 1 मंथ का होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही बिल रिसीवेबल एंड नोट रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है, इसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। जब हम किसी भी कस्टमर को माल बेचते हैं तो उसे बिल बना कर देते हैं और उससे हम राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि विद इन 3 मंथ उसने पेमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। अगेन ये हमें वो एसेट है जो बेनिफिट विद इन 1 ईयर दे देगा, दैट्स व्हाई किस कैटेगरी में आएगा, करंट एसेट्स में आएगा। सेम ऐसे ही नोट रिसीवेबल क्या है, नोट रिसीवेबल में बाकायदा कस्टमर हमसे प्रॉमिस कर लेता है कि वो हमें विद इन 3 मंथ्स पेमेंट कर देगा, अगेन बेनिफिट हमें मिलना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करंट एसेट, और ये हमारा नोट रिसीवेबल कहलाता है। इसको भी हम किस मिलेंगे, करंट एसेट्स मिलेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम कोई खर्चा एडवांस में कर लें उसे हम प्रीपेड कहते हैं। कोई भी खर्चा एडवांस में कर रहे हैं, पेमेंट पहले से कर दी है, प्रीपेड कहलाता है। ये भी हमारा क्या करंट एसेट है, इसका फायदा भी विद इन 1 ईयर मिल जाएगा। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नॉन करंट एसेट, जिसको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं डिटेल में। सो फिक्स एसेट किसे कहते हैं हम, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट कहें या फिक्स एसेट्स कहें। हाउ कैन वी डिफाइन फिक्स एसेट्स, all those assets which provide benefit more than 1 year, जिसका फायदा हमें more than 1 year मिलता है, more than 1 year is called non current या fixed assets। जैसे कि हमारे पास इसको हम कैटेगराइज करें, मजीद इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। tangible fixed assets, intangible fixed assets, and then natural resources। tangible means वो फिक्स एसेट जो फिजिकली नजर आता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल फिक्स एसेट। रोक दो यहाँ। नाउ वी हैव 2 कैटेगरीज इन टेंजिबल फिक्स एसेट अकॉर्डिंग टू लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ एंड लिमिटेड लाइफ। टेंजिबल मीन्स ये जो फिजिकली चीज नजर आती है, देख सकते हैं। ठीक है, लाइफ के हिसाब से बात करें तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हमारे पास लैंड वो फिक्स एसेट है जो आता है अनलिमिटेड लाइफ टेंजिबल फिक्स एसेट है। फिजिकली हम देख सकते हैं लेकिन इसकी लाइफ हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी तमाम हमारे पास आते हैं लिमिटेड लाइफ टेंजिबल फिक्स एसेट। मिसाल के तौर पर फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, प्लांट एसेट्स, डिफरेंट प्लांट्स हमने लगाए होते हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम को प्लांट हमने लगाया हुआ है, मशीनरीज, हैवी मशीनरीज को कहते हैं प्लांट एसेट्स, डिफरेंट मशीन्स, सबके हमारे पास लिमिटेड लाइफ टेंजिबल फिक्स एसेट।
अगर हम बात करें इंटेंजिबल की, ये वो फिक्स एसेट है जो फिजिकली बाहर तो नजर नहीं आता लेकिन उसे बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है, जस्ट लाइक गुडविल, गुड रेपुटेशन, मार्केट रेपुटेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता रहेगा, आपकी सेल बढ़ती रहेगी, आपको बेनिफिट होता रहेगा, डेट इज कॉल्ड इंटेंजिबल फिक्स एसेट में आता है। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज भी हम ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम्स हैं, ये सब भी हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे होते हैं हमें। ठीक है क्लास, तो हमारे पास जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए एसेट्स, उसमें हमारे पास जो इंटेंजिबल, नॉन करंट में टेंजिबल, इंटेंजिबल, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने डिस्कस किया है, ये हमारे पास क्या है, फिक्स एसेट है, इनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हमें मिल रहा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से मुराद क्या है, जो भी हम बिजनेस में खर्चात करते हैं, खर्चे करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए कर रहे होते हैं, ये लाजमी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर हम बिजनेस अपना रन नहीं कर सकते हैं। अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए, अमाउंट स्पेंड फॉर रनिंग अवर बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एक्सपेंसेस। हम सैलरीज पे कर रहे हैं, सैलरी द एक्सपेंस, हम रेंट अदा कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस, हम अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। जो भी खर्चा बिजनेस को रन करने के लिए हम करते हैं, डेट इज कॉल्ड बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और बहुत सारे एक्सपेंसेस फर्दर इसमें हो सकते हैं हमारे पास, यूटिलिटीज एक्सपेंस, ये खर्चा है जो लाजमी करना है, जिसके बगैर बिजनेस को हम रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है, लिएबिलिटीज, जिसको हम कहते हैं वाजिबात, उधार। थर्ड वन इज लिएबिलिटीज। Now we have two categories in it. Again, current liabilities and non-current liabilities. अगर हम बात करें liabilities की, current किसे कहेंगे हम, which will have to return back विद इन 1 ईयर, जो जिम्मेदारी आपको विद इन 1 ईयर अदा करनी है या कोई अमाउंट पे बैक करनी है, डेट इज कॉल्ड योर करंट लिएबिलिटीज। मिसाल के तौर पे अकाउंट्स पेएबल, आपने माल परचेज किया उधार पे, पेमेंट करनी है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यूजेज फ्रॉम अकाउंट्स पेएबल। सेम ऐसे ही अगर सप्लायर ने बिल बना के दिया, डेट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल, या हमने अगर सप्लायर से प्रॉमिस कर लिया है, डेट इज कॉल्ड नोट्स पेएबल, कि हम विद इन 3 मंथ्स पेमेंट कर देंगे। सेम ऐसे ही जितने भी उधार हमने विद इन 1 ईयर अदा करने हैं, हमें सैलरीज देनी है, हमने रेंट देना है, हमने कोई और खर्चा जो है वो कर दिया है, उसकी पेमेंट करनी है, डेट इज कॉल्ड अवर करंट लिएबिलिटी। जस्ट लाइक अनपेड सैलरी, अनपेड रेंट, सबके सबके हमारे करंट लिएबिलिटीज। अगर हम बात करें नॉन करंट लिएबिलिटीज की क्लास, तो इसमें हमारे पास क्या है, वो उधार जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया आपने, आफ्टर 1 ईयर पे बैक करना है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन, या कंपनीज अपने डिबेंचर इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, उसका ड्यूरेशन भी मोर देन 1 ईयर होता है, इसको भी हम नॉन करंट लिएबिलिटीज में ले सकते हैं। अब हम मूव करेंगे द फोर्थ वन, जिसको हम कहते हैं ऑनर इक्विटी या फिर कैपिटल। कैपिटल का है या इसको ऑनर इक्विटी का है, क्या चीज है ये, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑनर कर रहा है बिजनेस में, डेट इज कॉल्ड कैपिटल या फिर ऑनर इक्विटी। मालिक ने अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, द अमाउंट विच ऑनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल या ऑनर इक्विटी। ऑनर इन्वेस्टेड
इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल और ऑनर इक्विटी। असल में तो इन्वेस्टमेंट हम कैश कर रहे हैं या कोई और चीज कर रहे हैं, एसेट कर रहे हैं, जो एसेट अपना है डेट इज कॉल्ड योर कैपिटल ऑनर इक्विटी। इसके बाद हम आखिर में डिस्कस करेंगे इनकम। व्हाट इज इनकम मीन्स जो भी बिजनेस से हम पैसा कमा रहे हैं, जिसको हम उर्दू में आमदनी भी कहते हैं, द अमाउंट विच वी रिसीव from our business is called income। जैसे कि आपने माल बेचा, सो सेल इज योर इनकम अकाउंट। आप कमीशन पे काम करते हैं, आपने सर्विसेज दी हैं, डेट इज कॉल्ड कमीशन इनकम। कमीशन की अमाउंट रिसीव करते हैं आप, डेट इज कॉल्ड योर इनकम। आप इंटरेस्ट की अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम। आपके पास रेंट आ रहा है, डेट इज कॉल्ड योर रेंट इनकम। तो जो भी अमाउंट आप बिजनेस से रिसीव कर रहे हैं, जो सोर्स ऑफ हमारी इनकम कहलाती है, उसको हम इनकम कहेंगे, इसको हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन असल में क्या है, जो रिलेशन बताएगा एसेट्स का, लायबिलिटीज का और कैपिटल का। हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मजीद क्लियर कर देगा हमें कि असल में एसेट जो है वो क्या चीज़ है। एसेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। यानी कि एसेट्स को अगर हम एक्सप्लेन करें दोस्तों में कर सकते हैं लायबिलिटीज या फिर कैपिटल। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, या तो आपका अपना होगा या आपने उधार लिया होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, उसमें से 40 आपका अपना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। 60 आपने उधार ले रखा है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। यानी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका रिलेशन हो गया हमारे पास कि एसेट हमेशा बराबर किसके होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी। स्टूडेंट हमने जो है टॉपिक को डिस्कस किया था, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को हमने कवर किया इस टॉपिक इस वीडियो में। उसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होता है। मैं होप करता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे और इंशाल्लाह ये आपको हेल्प करेगा। जो टॉपिक हमारे पास आता है पेपर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के नाम से, जहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट का ताल्लुक, इसका ताल्लुक किस कैटेगरी से होता है। होप आपने एंजॉय किया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।